अंकगणित जिस तरह से अंकों और संक्रियाओं के बीच का खेल है, बीजगणित वही हमें अपने जीवन की समस्याएं, कुछ पहेलियां यानी कि पजल सॉल्व करने की टेक्निक सिखाता है। किसी संख्या में से 2 घटाने पर 1 आता है, तो संख्या बताओ। हम इस संख्या को कैसे निकाल सकते हैं? मान लेते हैं कि वो संख्या x है। हमें उसमें से 2 घटाना है, हमने 2 घटा दिया और 2 घटाने पर क्या आता है? 1 आता है, यानी कि एक समीकरण बना लिया। अब यदि इस समीकरण को हल करना हमें आ जाता है, तो हम इस संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं। तो बीजगणित हमें इन संक्रियाओं के साथ साथ, अंकों के साथ साथ कुछ चर, ये जो अज्ञात है, जो अननोन है, इसको हम चर या वेरिएबल कहते हैं। इसी चर को निकालने की टेक्निक हम बीजगणित में सीखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो संक्रियाएं हैं वो अंकगणित और बीजगणित में किस तरह से काम करती हैं। अंकगणित में यदि हमें अंकों को जोड़ना है तो हम किस तरह से लिखेंगे? 3 + 4। लेकिन बीजगणित में चूंकि हम चरों का प्रयोग करते हैं किसी भी अज्ञात को निकालने के लिए, तो यहाँ पर यदि 2 वेरिएबल यानी कि चर a और b हैं तो उसके योग को या जोड़ को हम इस तरह दिखाएंगे। इसी तरह घटाना भी हम, मान लीजिए हमें अंकों को घटाना है तो हमने क्या किया? 4 - 3 दिखा दिया। तो बीजगणित में भी हम इसको इसी तरह दिखा सकते हैं, a - b दिखाएंगे। लेकिन गुणा की अगर बात आती है तो गुणा में 2 × 5 का मतलब क्या है अंकों के लिए? 5 का 2 गुना, जो कि 10 होता है। लेकिन बीजगणित में यदि हम इसको दिखाएंगे तो a × b, इसको हम a b भी लिख सकते हैं। a b का मतलब ही ये है कि यहाँ पर गुणा का चिन्ह ना लगाते हुए भी ये गुणा को ही प्रदर्शित कर रहा है, इसका मतलब है b का a गुना। लेकिन अंकों में यदि हमने इसको इस तरह से लिखा तो ये 25 बन जाएगा। तो अंकों में हम इस तरह से नहीं मानेंगे कि 2 और 5 के बीच यदि कुछ नहीं है तो गुणा है, जबकि बीजगणित में हम उसको इस तरह से मानते हैं। तो यहाँ गुणा में इस बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि 2 × 5 को हमें गुणा के साथ ही लिखना होगा। हम उसको अगर इस तरह लिखेंगे तो उसका मतलब कुछ और हो जाएगा, ये संख्या 25 बन जाएगी, जबकि यहाँ 2 × 5 का मतलब 5 का 2 गुना यानी कि 10 है। अब हमें यदि इसको गुणा के चिन्ह को नहीं लगाना है तो हम उसको या तो इस तरह से लिख सकते हैं ब्रैकेट में, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इन दोनों का मतलब भी 10 ही होगा। इस ब्रैकेट का, हमने ब्रैकेट में 5 को रखा है और बाहर 2 है, इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर कोई चिन्ह नहीं है तो मतलब गुणा हो रहा है, यानी कि यहाँ भी 5 का 2 गुना ही हो रहा है। तो यहाँ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को यदि हमने ब्रैकेट में रख दिया तो इसका मतलब भी 2 × 5 ही है। लेकिन यदि हमने 2 और 5 के बीच कुछ नहीं लगाया है तो हम उसको 25 ही बोलेंगे, इसको 2 × 5 नहीं बोलेंगे। जबकि बीजगणित में हम इसको a × b को ab भी लिख सकते हैं। अब यदि a × b और c × d ये दे रखा है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो इसको हम बीजगणित में किस तरह से लिख सकते हैं? ab + cd भी लिख सकते हैं। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब a और b में गुणा हो रहा है। यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब c और d में गुणा हो रहा है। लेकिन यही चीज यदि हम अंकगणित में लिखने की कोशिश करें, मान लीजिए अंकगणित में 3 × 4 + 5 × 6 है, तो हम यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे, हम इसको 3 4 34 + 56 नहीं लिख सकते, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो गुणा की संक्रिया में हमें इस बात को समझना होगा कि गुणा के चिन्ह को यदि हम नहीं लगाते हैं तो बीजगणित में हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह यदि भाग की बात करें तो अगर अंकगणित में हमें भाग को लिखना है तो हम किस तरह से लिखते हैं? 4/2। लेकिन बीजगणित में अक्सर हम a/b ना लिख के उसको a/b के रूप में लिखते हैं। अब हमें ये समझना है कि बीजगणित किस तरह से हमारी समस्याओं को हल करता है। तो इसको सीखने से पहले हम पहले अपनी समस्याओं को बीजगणित की भाषा में लिखना सीखेंगे। तो किस तरह से हम उसको गणित की भाषा में लिखेंगे? किसी संख्या और 4 का योग 7 है तो संख्या बताओ। तो क्या कर लेते हैं, मान लीजिए संख्या x है।
अब क्या कहा जा रहा है, किसी संख्या हमने x मान ली और 4 का योग, यानी कि संख्या x और 4 का योग क्या है, 7 है। तो जब तक x और 4 के योग की हमने बात की तो ये तो क्या है, एक व्यंजक है। व्यंजक मतलब बीजगणितीय व्यंजक। अब यदि हमें इसका कंडीशन भी दे रखा है, कंडीशन क्या दे रखा है कि संख्या और 4 का योग 7 है, तो हम x प्लस 4 बराबर क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। तो हमने इसको क्या किया, एक समीकरण का रूप दे दिया। अब इसको रेखीय समीकरण क्यों कहते हैं? रेखीय समीकरण का मतलब है कि जो चर है उसकी घात क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यदि चर की घात 1 है तो हम इस समीकरण को जब हम ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो वो एक लाइन आएगी, एक रेखा आएगी। अगर एक रेखा के रूप में हम इस समीकरण को व्यक्त कर सकते हैं, किस स्थिति में, जबकि चर की घात 1 है। तो इसीलिए यदि किसी भी समीकरण में चर की घात 1 है तो वो समीकरण कैसा कहलाएगा, रेखीय या लीनियर इक्वेशन। अब दूसरा समीकरण बनाते हैं। किसी संख्या और 5 का अंतर 8 है तो संख्या बताओ। तो यहाँ भी हम क्या करें, संख्या को x मान लेते हैं, माना कि संख्या x है। अब क्या कहा जा रहा है कि किसी संख्या और 5 का अंतर, तो किसी संख्या और 5 का अंतर हम इस तरह लिखेंगे, जो क्या है, 8 है। बन गई हमारी समीकरण। अब यदि इस रेखीय समीकरण को हल करना हम सीख लेते हैं तो हम उस संख्या को बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो पहले तो हम समीकरण बनाना ही सीख रहे हैं, अगले भाग में इन्हें हल करना भी सीखेंगे। किसी संख्या का 5 गुना 20 है तो संख्या बताओ। अब 5 गुना 20 है किसका, संख्या का, तो हम क्या करें, माना संख्या x है, संख्या का 5 गुना मतलब 5x, मतलब 5 गुना x, x का 5 गुना, तो 5 और x के बीच यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम क्या मानेंगे कि ये गुना है। तो x का 5 गुना हम इस तरह से करेंगे। अगर कहा जाता x से 5 अधिक तो हम x प्लस 5 का प्रयोग करते, लेकिन x के 5 गुने की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, हम उसको 5x लिखेंगे। 5x का मतलब वैसे क्या है, x गुना 5 या 5 गुना x। तो ये क्या है, x का 5 गुना, और ये क्या है, x से 5 अधिक। अगर x से 5 कम की बात होती तो हम x में से 5 घटा देते और x का 1/5 कहा जाता तो हम x बटे 5 करते। तो इस तरह से अधिक, कम, गुना और बटे, इनमें अंतर समझना बहुत जरूरी है। तो किसी संख्या का 5 गुना 20 है तो हमने संख्या का 5 गुना ले लिया, संख्या को हमने x मान लिया जो कितना है, 20 है। तो ये बराबर हमें क्या दे रखा है, 20 दे रखा है। और अब इस समीकरण को हल करके हम बड़ी आसानी से अपनी संख्या को निकाल सकते हैं। हल करना हम अगले भाग में सीखेंगे। किसी संख्या का 1/4 5 है तो संख्या बताओ। तो फिर वही कर लेते हैं, मान लेते हैं संख्या क्या है, x। उस संख्या का 1/4, 1/4 का मतलब संख्या का 1/4। तो संख्या का 1/4 मतलब हम x/4 भी लिख सकते हैं, जो कितना है, 5 है, ये दे रखा है। तो ये बराबर हमें 5 दे रखा है, तो हम बड़े आसानी से यहाँ पर यदि समीकरण को हल करना सीख लेते हैं तो हम अपनी संख्या भी निकाल लेंगे। किसी संख्या के दुगने और 5 का योग 15 है। तो अब हमें क्या करना है, संख्या हमने x मानी, इसका दुगना करना है। दुगना मतलब x का 2 गुना, और x के 2 गुने का मतलब क्या हुआ, या तो x को 2 बार लें, तो x को 2 बार लिया, x प्लस x, जो क्या हो जाता है, 2x ही हो जाता है। तो यहाँ पर यह बात समझना बहुत जरूरी है कि दुगना कहा जा रहा है, x से 2 अधिक नहीं कहा जा रहा। x से 2 अधिक कहा जाता तो हम उसको x प्लस 2 लेते, लेकिन x का दुगना कहा जा रहा है, इसका मतलब x को 2 बार लिया जा रहा है, और x को 2 बार लेने का मतलब हमने उसको 2 बार जोड़ दिया या हमने उसको 2 से गुना कर दिया। तो x का 2 गुना 2x हो गया। और 5 का योग, x किसी संख्या के दुगने और 5 का योग, तो x का 2 गुना और 5 का योग कितना दे रखा है, 15। तो हम इसको हल करके हम अपनी संख्या निकाल सकते हैं। डेविड के पिता की आयु उसकी आयु के 5 गुने से 7 वर्ष कम है। तो हमें क्या करना है, डेविड की आयु निकालनी है। और स्थिति में यह भी दे रखा है कि यदि डेविड के पिता की आयु 48 वर्ष है, तो हम क्या माने, हमें चूंकि डेविड की आयु निकालनी है तो मान लेते हैं कि डेविड की आयु x है। माना
डेविड की आयु x है। तो डेविड की आयु यदि x है, अब देखते हैं कि डेविड के पिता की आयु उसकी आयु के 5 गुने से, यानी कि डेविड की आयु के 5 गुने से 7 वर्ष कम है। किसकी आयु? पिता की आयु, जो कि कितनी है? 48 है। तो हमने क्या किया? डेविड की आयु के 5 गुने से 7 कम लिया, जो किसके बराबर है? पिता की आयु के बराबर, यानी कि 48 वर्ष है। तो इस तरह से हम इस समीकरण को हल करके डेविड की आयु निकाल सकते हैं। तो रेखीय समीकरण बनाकर और उन्हें हल करके हम इस तरह से अपनी जीवन की समस्याओं को हल कर सकते हैं।